गुरु प्यारी संगत, आज फिर से आप सभी लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची साखी है। ये कहानी है उस बारे में जो लोग अपने गुरु को भूल जाते हैं या गुरु से सीख जाने के बाद लोगों को कहते हैं ये तो मुझे आता ही है, मैंने किसी से नहीं सीखा, ये मेरी मेहनत है और इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। तो गुरु प्यारी संगत, ये एक सच्ची घटना है। यूपी में एक खेल दिखाने वाले भैया रहते थे। उनकी पूरी फैमिली थी जिसमें उनकी पत्नी और उनका बच्चा दोनों शामिल थे। पत्नी और बच्चा साथ में ही खेल दिखाया करते थे, लेकिन सबसे अच्छा खेल इन भैया को दिखाना आता था, क्योंकि एक इनकी प्रसिद्ध कला थी। पूरे यूपी के अंदर वो मशहूर थी। एक कला थी कि ये कुल्हाड़ी को उछाल कर अपने दांतों से पकड़ लिया करते थे। इसके लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। जब भी मेला लगता था तो इस खेल की डिमांड की जाती थी। अब स्पेशली सबसे बड़ा मेला रखवाया गया यूपी के अंदर इनका खेल देखने के लिए। सबसे महंगी टिकट बिकती थी उस वक्त में इन भैया के खेल की। अब यूं ही किसी ने भीड़ में से निकलकर उन भैया से पूछा, जब वो खेल दिखा रहे थे। एक बार वो कुल्हाड़ी का खेल दिखा चुके थे सभी लोगों को। तो भीड़ में से आके एक भैया ने पूछा कि भैया, आपने ये खेल किससे सीखा, ये कला किससे सीखी? क्योंकि ये बड़ी ही अद्भुत और बहुत खतरनाक कला है। ये हर एक किसी को नहीं आ सकती। इसको बार बार अभ्यास करने से ही आता है और किसी के सिखाने से ही आई है, क्योंकि ये कला मैंने पहले कहीं नहीं देखी। तो उसने बड़े घमंड में मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने ये किसी से नहीं सीखी, मुझे तो ये अपने आप से आती है और मैं इसे अपने आप ही कोशिश कर करके सीखा हूं। गुरु प्यारी संगत, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने किसी और से ना सीखी हो। हमने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चीज, सारी चीजें जो सीखी हैं अपने आसपास के रहने वाले लोगों से सीखी हैं, जो हमारे लिए गुरु होते हैं। हमने जिंदगी में जो भी सीखा है, चाहे वो अपने माँ बाप से सीखा है, अपने दोस्तों से सीखा है, चाहे अपने गुरु से सीखा है, ये हर एक इंसान जो हमें अच्छी सीख देता है वो हमारा गुरु कहलाता है। उसने वही गलती की थी कि अपने गुरु का नाम नहीं लिया। बड़े घमंड में कह दिया कि मैंने किसी से नहीं सीखा, क्योंकि उसको लगा कि मैं अगर नाम बताऊंगा जिससे मैंने सीखा है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरा विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने ये झूठ बोला और उसके बाद दोबारा से खेल दिखाना शुरू किया, तो वो कुल्हाड़ी उनके दांत में अटकने की बजाय उनके गले में जा फंस जाती है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उनके गले में जाके लगती है, उनकी जान निकल जाती है। पत्नी सारा वाकया देख चुकी होती है कि वो भैया किस तरह से आकर पूछ कर गए थे और मेरे पति ने किस तरह से झूठ बोल दिया था। वो समझ चुकी थी कि आज तक कभी इस कला को दिखाने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब इन्होंने अपने गुरु को विसारा तो आज इनके हाथ पैर कांपे और इनसे गलती हो गई, जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ा। वो रो पड़ती है और रोते रोते उन भैया से कहती है कि मेरे पति ने झूठ बोला था, जिसकी ये सज़ा मिली है उनको। इन्होंने अपने गुरु को विसार दिया। वो भैया बड़े ही चौंक गए। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है जो उन्होंने मुझसे झूठ कही। तो उन भैया की वाइफ ने, जो कि खेल दिखाने वाले भैया थे, उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि इन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिया और इन्होंने आपसे झूठ कहा कि ये कला इन्होंने अपने आप सीखी है। इन्होंने ये कला अपने आप नहीं सीखी, इन्होंने ये कला सीखी है एक बगुले से। एक दिन यूं ही ये एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ खड़े बगुले को इन्होंने बड़े ध्यान से देखा।
जो बड़ा ही एकाग्रचित होके मछलियों का इंतज़ार करता और जल्दी से उनको पकड़ के और हवा में उछाल के फिर उसको अपने गले तक पहुंचा पाता था। तो ये कला पहले इन्होंने अपने मुंह में हल्का सामान पकड़ के शुरुआत की, फिर इन्होंने महीनों दर महीने कोशिश की, अभ्यास किया, जिससे वो सीखते गए। फिर इन्होंने कुल्हाड़ी पर अभ्यास किया, फिर कुल्हाड़ी में ये पारंगत हुए। तो ये चीज़ इन्होंने अपने गुरु से सीखी, जो कि एक बगुला है। तो गुरु प्यारी संगत, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु को कभी नहीं बिसारना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गुरु को बिसार देते हैं। कुछ छोटी सी एक कामयाबी हासिल करने पर ही वो अपने गुरु को भूल जाते हैं, उनका नाम तक लेने में शर्माते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं और आज हम अपने गुरु का नाम लेंगे तो उनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, किया है जो किया है वो हमने किया है, क्योंकि हमने ही मेहनत की है, हमने सीखा है। गुरु प्यारी संगत, बेशक से आपने सीखा है, मेहनत की है, लेकिन जिससे सीखा है ना, जो कला उनसे आपने सीखी है, वो आपको पहले से नहीं आती थी। गुरु प्यारी संगत, आपने देखा होगा कि महान कलाकार जो होता है, जो सच्चा कलाकार होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, एक उदाहरण के तौर पर, वो आज भी अपने गुरु का नाम कान पकड़ कर लेता है, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने गुरु का नाम ले सकें अपने मुंह से। तो उनसे, वो हमारे आसपास हों चाहे ना हो, हम उनका नाम लेते हुए भी कान पकड़ते हैं, क्योंकि हमें उनका नाम लेने तक की भी इजाज़त नहीं है। इसलिए हम उन्हें वो माफ़ी मांगते हैं कान पकड़ के कि हम आपका नाम ले रहे हैं, क्योंकि गुरु का नाम हमें बताना ज़रूरी होता है। अगर कोई सामने वाला हमसे पूछे कि हमने ये कहाँ से सीखा है, इतनी अच्छी सीख आपने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है अपने गुरु से सीखा, तो अपने गुरु का नाम बताना ना भूलें। गुरु प्यारी संगत, कभी भी अपने गुरु को ना भूलें, उनका एहसान ना भूलें। सतगुरु का एहसान हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। आप जब एक पत्थर थे तो तब आपको उन्होंने तराशा और हीरा बनाया। अगर आपको यूं ही पत्थर की तरह पड़े रहने दिया होता तो आज हीरे की तरह आपका मोल नहीं होता। तो उनकी मेहनत को आप दिल से इज्जत दें, और कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, आप अपने गुरु से बड़े नहीं हो सकते। तो गुरु प्यारी संगत, अपने गुरु को हमेशा याद करें, हमेशा उनको कभी ना भूलें, और कभी भी यूँ ना सोचें कि आपने सब कुछ किया है। जो किया है, जो दिया है, हमारे सद्गुरु ने दिया है, सब उसकी देन है। आज जो कुछ भी हैं हम लोग, सिर्फ अपने सद्गुरु की बदौलत है।